हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। वो रात भर क्या सोचते हैं, लेट नाइट जब वो सोने लगते हैं तो उनके जहन में क्या चल रहा होता है, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। सो ये रिक्वेस्टेड वीडियो था और मैंने सोचा कि आज हम इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो करते हैं। तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी रिस्पेक्ट दी है, जितनी सपोर्ट दी है और आप लोग जितने कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, जितनी दुआएं देते हैं, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं आपके पास चूज़ करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है A to I अगर आपका इनिशियल बनता है। ऑप्शन नंबर 2 है J to R एंड 3 इज़ S to Z। तो इनमें से जहाँ पर भी आपका नेम इनिशियल आता है वो आपका आंसर होगा। और जिन लोगों को स्टोन से सिलेक्ट करने की आदत है, मैंने उनके लिए स्टोन्स भी रखे हैं। सो फर्स्ट इज़ वी हैव दिस वाइट क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर 2 है ये ब्लू क्रिस्टल, बहुत खूबसूरत है। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस येलो क्रिस्टल। तो आपको तीनों में से जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। आप 2 देखना चाह रहे हैं, 3 देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वीडियो सबके लिए ओपन है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है। और ये बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं, आप लोग मेल के लिए देखें, फीमेल के लिए देखें, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सो अगर आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाइट क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। अगर A to I में आपका नेम इनिशियल आता है सो ये आप लोगों की रीडिंग होगी। सो लेट्स सी कि वो क्या सोचते हैं रात को आपके बारे में। फर्स्ट वी हैव एस ऑफ कप्स, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 of Pentacles and King of Swords. So I hope कि आप लोगों को ये सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। Then we have Ace of Wands, King of Wands, 10 of Swords and 2 of Cups. Alright. तो ये सारे कार्ड्स हैं। यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। ऑलराइट, सो वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं हमारे पास, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और फ्यूचर को लेके वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा रैशनल होकर सोचना चाहते हैं, लॉजिकल होकर सोचना चाहते हैं। प्यार बहुत है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स हैं। बट वो फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आई फील कि आपके पर्सन फ्यूचर को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देते। मुझे नज़र आ रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, बिज़ी रहते हैं बहुत ज़्यादा। और इस वजह से शायद आपकी कई दफ़ा इनसे लड़ाई भी हुई है। शायद आपको कन्फ्यूजन भी होती है कि पता नहीं ये मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। बट मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे ट्रूली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको बस टाइम नहीं दे पाते हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि थोड़े से उनके फाइनेंसेस स्टेबल हो जाएं, थोड़ी सी लाइफ स्टेबल हो जाए, फिर वो आपको टाइम भी देंगे, आपको अटेंशन भी देंगे। जितना आपने इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन पर उतना वो भी करना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स मेरे लिए बहुत पेनफुल कार्ड है। पूरे डेक में सबसे पेनफुल कार्ड है ये 10 ऑफ सोर्ड्स। आई फील कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है या रिसेंटली हुआ है। अगर ब्रेकअप नहीं भी हुआ है
तो शायद आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ चेंजिंग आई है, कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में, उनके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है जिसे वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे या आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपकी किसी बात का या तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं। बट मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। रात भर जब वो सोने लगते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि वो चीज़ों को किस तरह से बैलेंस करें, वो आपसे किस तरह से बात करें। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनसे बात नहीं करना चाहेंगे, या आप उन्हें डांटेंगे, या आपके साथ उनकी फ़ाइट हो जाएगी। शायद इस वजह से भी वो आपसे बात नहीं कर रहे। बट बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन है आप लोगों की इनसे। बट कुछ लोगों की हो सकता है कि सेपरेशन चल रही हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन रात भर ये सोचते हैं कि उन्होंने आपसे बात कैसे करनी है, कैसे बैलेंस लेकर आना है इस कनेक्शन में। क्योंकि मुझे लगता है कि जब से आप लोगों का ये कनेक्शन शुरू हुआ है, आपके पर्सन ने आप पर तवज्जो कम दी है, और हमेशा वो अपनी परेशानियों का, अपनी ज़िम्मेदारियों का आपसे ज़िक्र करते रहे हैं, और हमेशा आपसे यही कहते रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और शायद आपकी इनसे फ़ाइट हुई हो कभी, या आपने कभी इनसे कहा हो कि आप तो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ़िश हैं आप। मे बी आप में से किसी ने उनसे ये कहा हो, बट ये स्पेसिफ़िक मैसेज है। तो आपके पर्सन को इस बारे में बहुत दुख है। उनको ये लगता है कि वो अगर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ज़िम्मेदारी है और उन ज़िम्मेदारियों से वो भाग नहीं सकते हैं। वो मेहनत इसलिए भी कर रहे हैं कि वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो आपके साथ चलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। लेकिन आपको आज तक जो उन्होंने टाइम नहीं दिया, या थोड़ा सा सेल्फ़िश बिहेव करते आए, वो जानबूझकर नहीं करते आए हैं। वो ट्रूली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि काश कि वो आपको बता सकते कि वो सेल्फ़िश नहीं हैं, वो ऐसे नहीं हैं जैसा आप उन्हें समझते हैं। शायद आपको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि वो खुदगर्ज़, सॉरी ये तो सेल्फ़िश ही हो गया। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि उन्हें बस अपनी फ़िक्र है, किसी और की फ़िक्र नहीं, आपकी परवाह नहीं है उन्हें। बट उन्हें वाकई आपकी बहुत ज़्यादा परवाह है, और वो आपको ये बताना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि उन्हें ये महसूस होता है कि वो बहुत जल्दी आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र करने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं। जो गोल्स उन्होंने बनाए हुए थे वो अचीव करने के करीब हैं, और वो बहुत जल्दी आपको परस्यू करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आपको परस्यू करने वाले और भी लोग हैं। आप देखिए कि इस रीडिंग में हमारे पास 3 किंग्स हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पर्सन को ये महसूस होता है कि आपके और भी एडमायरर्स हैं, या आपको और भी लोग पसंद करते हैं, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भी, और वो आपके साथ इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और कनेक्शन में जाना चाहते हैं, और वो यही सोचते हैं लेट नाइट। आप देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं हमारे पास, बहुत अच्छी एनर्जी है। आप काफ़ी ज़्यादा उनके जहन में हैं। आपके साथ जो उनका वक्त बीता है, उन्हें बहुत ज़्यादा उस वक्त की याद आती है जो टाइम आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया है। बट यहाँ पर एक एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, 2 एसेस हैं हमारे पास। तो मुझे लगता है कि आपकी इनके साथ फ्रेश न्यू बिगैनिंग होने वाली है। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि वो फिर से आपके साथ कनेक्शन में आएँ, अगर कनेक्शन नहीं बना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नया कनेक्शन भी लग रहा है। डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं। सो आप लोगों ने मैसेजेस को लेना है वैसे जैसे आपसे रेजोनेट करें। तो आपके पर्सन आपके साथ दोबारा से कनेक्शन में आना चाहते हैं। वो रात भर यही सोचते हैं कि वो किस तरह से आपसे कम्युनिकेट करें और इस कनेक्शन में आएँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपका इनसे कनेक्शन शुरू हुआ ही नहीं। आपने कोशिश की इनको परस्यू करने की, बट ये शायद रेडी नहीं थे डीपर कनेक्शन के लिए, या इन जनरल वो रेडी थे ही नहीं कभी भी किसी कनेक्शन के लिए। उस टाइम पर जब आपने इन्हें लव ऑफ़र किया, इनकी तवज्जो अपने गोल्स पर थी, अपने काम पर थी, और ये रेडी नहीं थे डीपर कमिटमेंट के लिए। बट अब आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ एक डीपर कनेक्शन में जाएं, आपके साथ कमिट करें और आपके साथ लॉन्ग टर्म चलें। सो आपके पर्सन अगर इंटायरली डिफरेंट थे और
उन्होंने कभी भी अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं किया था आपसे, और बिल्कुल ही रूड होकर अगर आपसे उन्होंने बिहेव किया हमेशा, तो मुझे लगता है कि टोटली चेंज आने वाला है, क्योंकि वो यही सोचते हैं रात भर के उन्होंने आपको परस्यू करना है, अब वो खोना नहीं चाहते हैं आपको। उन्होंने इस कनेक्शन की खूबसूरती को पहचाना है, इस कनेक्शन की वर्थ को पहचाना है, आप कितने अच्छे रहे उनके साथ, कितने अंडरस्टैंडिंग रहे। और अगर उन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है तो इस बात का उन्हें अफसोस है कि उन्होंने उतना इन्वेस्ट नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था, जितना आप डिज़र्व करते आए हैं हमेशा से। तो कुछ यहाँ पर चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं, उनका क्या दिल करता है कि वो आपसे क्या कहें जब रात भर वो आपके बारे में सोचते हैं, तो उनका क्या दिल करता है कि वो आपसे कहें। ओके, 4 मैसेजेस। सो फर्स्ट वी हैव आई वांट दिस यूनियन 11, बहुत खूबसूरत है, और यही मैं आपसे कह रही थी कि वो आपसे यूनियन चाहते हैं, एक चांस और चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव आई लव यू, एंड येस ऑफ कोर्स। आप देखिए कि हमारे पास कितने अच्छे कार्ड्स हैं, एस ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, और एस ऑफ वॉन्ड्स है। आई फील अलोन, बट आपके बिना उन्हें बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है। आई मिस यू, और वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। सो ये बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का, जैसे मैंने कहा कि सेपरेशन चल रही है, तो इस सेपरेशन में उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया है, और उनकी पूरी कोशिश है कि वो फिर से आपके साथ कनेक्शन में आएँ, और इस बार वो यूनियन के लिए आएंगे। इस बार वो प्रॉपर कमिटमेंट के साथ आई एम सॉरी प्रॉपर कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। इस बार वो लॉन्ग टर्म चलने के लिए आ रहे हैं। इस बार जब वो आएंगे तो वो कम्प्लीटली इन होंगे आपकी लाइफ में। इन एंड आउट वाला सीन नहीं होगा, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर नहीं होगा, बल्कि टोटली इस कनेक्शन में इन होंगे। और वो यही प्लान करते हैं, वो यही सोचते हैं रात भर जब आपकी याद आती है उन्हें, तो वो यही सोचते हैं कि उन्होंने अब आपको टाइम देना है, अब आपके साथ उन्होंने फेयरली चलना है और आपको अपना बनाना है। सो मुझे यही नज़र आ रहा है इस रीडिंग में। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी ये, ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, आप पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये ब्लू क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। अगर J2R में आपका नेम इनिशियल आता है तो ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि उनकी लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या सोचते हैं। सो फर्स्ट वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 दफ़ा आया है। देन वी हैव द फूल, the moon, I'm sorry, okay, then we have 2 of wands, king of cups, temperance and page of pentacles। तो यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस हैं। पाइल नंबर 1 में भी सारे ही स्टार साइंस थे, यहाँ पर भी सारे ही स्टार साइंस हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओ यस, यहाँ पर एयर साइन नहीं है। सो बट मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। एक तो ये कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है अपना माइंड मेकअप करने में। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि वो शुरुआत से ही इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते आए हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते आए हैं। वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ाइट करना पड़ेगा इस कनेक्शन के लिए, उन्हें बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस चाहिए इस कनेक्शन के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आपने उन्हें बहुत प्यार दिया, आपने इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट भी बहुत किया, चाहे एनर्जेटिकली हो, मे बी किसी ने फाइनेंशियली किया हो, बट ये स्पेसिफिक मैसेज है। सो आप रेडी थे। मुझे ऐसे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के उस पॉइंट पर आ गए थे कि जब आपको एक सीरियस कनेक्शन चाहिए था, जब आपने सेटल डाउन होना था और कमिटमेंट की तरफ जाना था। सो आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं लेट नाइट, जब वो इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे। वो अभी भी अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मुझे सेटल डाउन होना है, क्या मुझे कमिटमेंट करनी है, क्या मुझे
इस कनेक्शन में जाना चाहिए या नहीं, मुझे कितनी फ़ाइट करनी पड़ेगी, लोगों से कितना फ़ाइट करना पड़ेगा, घर वाले क्या कहेंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि इनके साथ आपके काफ़ी डिफरेंसेस हैं, फैमिली बैकग्राउंड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे या कल्चर डिफरेंट हो सकता है, लैंग्वेजेस कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं और ये आपको पता होगा कि क्या डिफरेंसेस हैं। ज़रूरी नहीं कल्चर और बैकग्राउंड ही डिफरेंट हो सकता है कि आप दोनों के सोचने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। और मुझे ये नज़र आ रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ये सोच रहे हैं कि अब इस टाइम में आपने सेटल डाउन होना है, आपने अब सोच लिया है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अब घर बसाना है, आपने आगे बढ़ना है। बट आपके पर्सन अभी कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही है कि उनको असल में क्या चाहिए है। आपके पर्सन अभी भी सीरियसनेस के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां पर आप हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप उनसे एडवांस्ड हैं इस सिलसिले में, क्योंकि आप मुझे ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रहे हैं। आप सेटल डाउन होने के लिए रेडी हैं। आपको पता है कि आपकी नज़र में रिश्तों की क्या अहमियत है। आपकी नज़र में अब फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने फैमिली अपनी बनानी है, अपनी ज़िंदगी बनानी है। उप्स, आई एम सॉरी, कैमरा हिल गया, ये कोई साइन हो सकता है। आप लोग कम्प्लीटली रेडी मुझे नज़र आ रहे हैं, बट आपके पर्सन जब सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में रात भर, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि मुझे ये एक पेंटिकल चाहिए या नहीं, मुझे कमिटमेंट चाहिए या नहीं, ये अकेले ज़िंदगी कितनी अच्छी है। वो ये सोचते हैं कि मैं अकेले कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, अपनी मर्ज़ी से उठना सोना। शादी हो जाएगी तो बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी और वो इसके लिए शायद रेडी नहीं। इसके अलावा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद वो फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि अभी वो कोई जॉब शायद नहीं कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं या बहुत अच्छा अर्न नहीं कर रहे हैं और इसलिए भी सेटल डाउन नहीं होना चाहते। और अगर फ़ीमेल हैं तो शायद वो थोड़ा सा भी सोच रही हैं कि आई एम सॉरी, उन्होंने सेटल डाउन होना है या नहीं। अभी वो सोच रही हैं कि वो शादी के लिए तैयार हैं या नहीं, एक डीपर कमिटमेंट में जाना चाहती हैं या नहीं। आई डोंट नो आज क्या हो गया, आज मुझसे बोला नहीं जा रहा। मैं अपोलोजाइज़ कर लेती हूँ इसके लिए। अगर वो फ़ीमेल भी हैं तो वो ये सोच रही हैं कि मैं अभी शायद शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम अभी और चाहिए, मुझे सोचना है इस बारे में कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है। एंड आई फील कि जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ये आप लोगों की है, द व्यूअर। आप लोग बहुत स्टेबल हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत समझदार हैं और बहुत समझदारी से डिसीजंस लेते हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल वे में, डिग्निटी के साथ, इज़्ज़त के साथ हर चीज़ करना चाहते हैं और बहुत वाइज डिसीजंस आप अपनी ज़िंदगी में लेते हैं जिससे सब लोग खुश हों, जिसमें किसी का नुकसान ना हो। और आपके पर्सन को थोड़ा सा लेवल अप होने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि आप एडवांस्ड हैं उनके निस्बत, तो आपके पर्सन को ये पता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए कनेक्शन में आने के लिए, कमिटमेंट में आने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है, क्योंकि कनेक्शंस डिमांड करते हैं आपकी एनर्जी। आपको टाइम देना पड़ता है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, ये इन्वेस्टमेंट होती है। मुझे ऐसे लगता है कि इस प्रेजेंट टाइम में वो अपना बैलेंस ढूंढ रहे हैं। वो जब इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं लेट नाइट, तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। उन्हें बैलेंस चाहिए। फ़िलहाल वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अभी वो इस पॉइंट पर हैं कि उन्होंने डिसीजन लेना है कि क्या वाकई ही उन्हें कनेक्शन में आगे बढ़ना है, शादी करनी है या जो भी आपका केस है, करना है या नहीं करना है। वो सोच रहे हैं अभी। और उन्हें ये भी लगता है कि अभी वो उस लेवल पर नहीं हैं जिस लेवल पर आप उन्हें देखना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो ये सोचते हों कि काश वो आपको ये बता सकें कि जो आप उनसे उनको देखना चाहते हैं, जो आप उनमें देखना चाहते हैं, अभी वो वैसे नहीं बन सकते हैं आपके लिए, क्योंकि अभी बहुत सा काम है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में करना है। अभी वो थोड़ा सा आज़ाद भी रहना चाहते हैं, अभी वो ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं। तो कुछ हम यहाँ से चैनल्ड मैसेजेस आप लोगों के लिए निकाल लेते हैं। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे प्यार है,
लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट वो नहीं है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू सेटलिंग डाउन, जब बात आती है कमिटमेंट की, तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है। आपको सेटल डाउन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रेडी हैं, लेकिन वो जब सेटल डाउन होने की बात आती है तो घबरा जाते हैं, क्योंकि अभी वो ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं। देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई एडमायर यू। यस, आपको एडमायर वो करते हैं जितने आप अच्छे रहे, जो आपने उनके लिए किया। आई वॉन्ट दिस यूनियन, बट वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं। ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी मैसेज आया था। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स, आपकी पिक्चर्स उनके पास हैं। अगर ये सेपरेशन सिचुएशन है, नहीं भी है, तो आपकी पिक्चर्स वो देखते हैं रात में। ये एक बहुत अच्छा मैसेज आया है। विद द मून मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन हैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अपने दिल की बातें शेयर नहीं करते हैं, थोड़े से सीक्रेटिव हैं, छुपाते हैं आपसे बहुत कुछ। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, और वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये राइट टाइम नहीं है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी वो रेडी नहीं है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी वो ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। वो आपसे शादी तो कर लेंगे, बट अगर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे या ज़िम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे घर की, चाहे मेल है या फीमेल, तो ऑब्वियसली आपको परेशानी होगी, आपको फिर पछतावा होगा कि मैंने कैसे इंसान से ख़ुद को बांध लिया है। वो ये यूनियन चाहते हैं, बट उसके लिए बहुत हार्ड वर्क है, और वो इसी पर अपना माइंड मेकअप करने की कोशिश करते हैं। रोज़ सोचते हैं इस बारे में डीपली कि कैसे करना है, क्या करना है, उससे पहले मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, एक स्टेबल अच्छी लाइफ गुजारने के लिए क्या क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो सोचते ज़रूर हैं, बट अभी इस प्रेजेंट टाइम में वो कुछ बहुत ज़्यादा स्टेबल आपको ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। वो यही सोचते हैं लेट नाइट कि अभी उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वो ये ज़रूर चाहते हैं कि काश आप उनका इंतज़ार कर लें, बट वो आपको इसके लिए फ़ोर्स नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको हमेशा ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आपके पास कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी है तो आप अवेल कर लीजिए, और अगर आपने मेरे साथ रहना है तो थोड़ा आपको इंतज़ार और करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। अभी इट्स नॉट द राइट टाइम, अभी हमारी यूनियन नहीं हो सकती है। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये येलो क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी S to Z में अगर आपका नेम इनिशियल आता है, और हम देखेंगे कि उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या होती हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में। So first we have 5 of Pentacles, 4 of Wands, 7 of Cups, 2 of Pentacles, then we have Judgment, the Star, Knight of Wands एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, लिब्रा है। यस, ये स्टार साइंस हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। इनको मैं थोड़ा सा सही कर लूँ। ओके, आई होप सारे कार्ड्स आपको सही से नज़र आ रहे हों। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड होते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जैसे ये इन एंड आउट कनेक्शन है, बट ये बहुत डीप कनेक्शन है और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है। मुझे ऐसे लगता है कि आप में से कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स है और ये ट्विन फ्लेम की कन्फर्मेशन दे रहा है। बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स मुझे ऐसे लगता है कि आप इनके साथ बहुत डीप लेवल पर कनेक्ट करते हैं। आई डोंट नो, आज मैं सही तरह से बोल नहीं पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी। मुझे ऐसे लगता है कि
आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड होते हैं रात में जब आपके बारे में सोचते हैं, जब आपकी थॉट्स आती हैं। उन्हें मेजर मेजर रियलाइजेशंस हो रही हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने आपको फेयरली ट्रीट नहीं किया। इन्होंने आपसे बातें तो की, फ्लर्ट भी करते रहे, आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देते आए हैं, आपके साथ डीपर कनेक्शन में नहीं गए या आपको कमिटमेंट नहीं दी। मुझे ऐसे लगता है कि किसी न किसी अंदाज़ में इन्होंने आपको हर्ट किया है। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन को कुछ फियर्स हैं डीपर कनेक्शन से रिलेटेड। इस वजह से शायद वो आपके साथ डीपर कनेक्शन में या तो नहीं गए या सेटल डाउन नहीं होना चाह रहे। जो भी प्रॉब्लम्स इस वक्त आप लोगों के चल रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि उसमें एक्सटर्नल फैक्टर शायद हो किसी के लिए, बट उससे भी ज़्यादा आपके पर्सन के सोचने का अंदाज़ है जो आप लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन थोड़े से इम्पल्सिव हैं, एग्रेशन है उनमें थोड़ा सा, और जब वो गुस्से में आते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, और शायद गुस्से में आके हर दूसरे दिन ब्रेकअप होता है, पैचअप हो जाता है, फिर ब्रेकअप होता है, पैचअप। आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस। तो मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। आपने इनकी हेल्प करने की बहुत कोशिश की है, इनको स्पिरिचुअली ग्रो करने की, इन्हें समझाने की, इन्हें हील करने की, बट ये जो हीलिंग का काम है और ये जो इनके लेसन्स हैं वो इन्होंने ख़ुद लेना होंगे। ये उनका अपना लाइफ लेसन है जो उन्होंने सीखना है। अगर उन्हें कोई फ़ियर है डीपर कनेक्शन से तो उन्हें ख़ुद इससे डील करना होगा। और मुझे लगता है कि रिसेंटली उन्हें ये बात रियलाइज़ हुई है। अगर आपने इनसे ये कह दिया कि आई एम डन विद यू, अब मैंने आपके साथ नहीं चलना है, आपने इनसे ब्रेकअप कर लिया है, तो आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए था। शायद इन्होंने अपने उसी गुस्से में और एग्रेशन में आपको कुछ बहुत बुरा भला कह दिया और आप इनकी ज़िंदगी से चले गए। और अब इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, अफसोस हो रहा है। ये आपके बारे में जब रात को सोचते हैं, ये अपने आप को बहुत बुरा भला कहते हैं और सोचते हैं कि मैंने उस इंसान के साथ क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर डीप डीप रिग्रेट है और इनसिक्योरिटी भी है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं जब इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन उनको ट्रिगर करता है किसी ना किसी अंदाज़ में। आपने उनको शीशा दिखाया, आईना दिखाया है आपने उनको, मुझे ये लग रहा है, और आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके अंदर उनके फ़ियर्स थे, आप उनको सरफेस पर ले आए, उनकी ख़ामियाँ आपने उनको बताई। उनका सच्चा दोस्त होने के नाते, उनके वेलविशर होने के नाते आपने उन्हें समझाया कि आपकी ये आदत ठीक नहीं है, या आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आपने उन्हें समझाया और वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उससे डील नहीं कर पाए और शायद इसलिए आपका ब्रेकअप हो गया। बट ज़रूरी नहीं कि आप सबका ही ब्रेकअप हुआ हो सकता है कि बातचीत अभी भी चल रही है, बट आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि आप इनकी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ये कितने सीरियस हैं आपके साथ, कितने नहीं हैं। सो वो बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हुए हैं जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। वो सोचते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, डीपर जाने की कोशिश करते हैं कि मुझे क्यों डर लगता है कनेक्शन से, बहुत ज़्यादा गार्डेड रहते हैं, और शायद इसीलिए वो थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड भी बिहेव करते हैं, सीरियस नहीं होते हैं। जो ही कुछ सीरियस होने लगता है तो भाग जाते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो अपनी इंडिपेंडेंस पर काम कर रहे हैं या अपनी इंडिपेंडेंस खोना नहीं चाहते हैं, बट वो ये भी सोचते हैं कि ये कनेक्शन उनके लिए बहुत हीलिंग है, ये ट्रू लव है, ये प्योर लव है जो आपने उन्हें दिया है। क्योंकि आप देखिए कि 4 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर द स्टार है। वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपकी खूबसूरती को। मुझे ऐसे लगता है कि जब उन्होंने पहली बार आपको देखा होगा वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हुए होंगे। जो आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती थी, आपके कपड़े, आपकी बॉडी, आपका चेहरा, आपकी आँखें, आपकी बातें, इन सारी चीज़ों ने उन्हें पहली दफ़ा में बहुत अट्रैक्ट किया आपकी तरफ। बट वो ये नहीं जानते थे कि चीज़ें सीरियस हो जाएंगी, कनेक्शन डीप होने लग जाएगा। उन्हें अट्रैक्शन बहुत महसूस हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें आपसे दिली लगाव भी शुरू हो गया। और शायद ये वो चीज़ थी कि जिसको वो हैंडल नहीं करना चाहते थे जो उन्हें इस प्रेजेंट टाइम में नहीं चाहिए थी अपनी ज़िंदगी में, बट हो गया। और अब वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने इस कनेक्शन के साथ क्या करना है, उन्होंने आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो आज की सारी ही रीडिंग्स काफ़ी मुझे एक दूसरे से मिलती जुलती नज़र आ रही हैं। अगर आपका दिल करे तो आप फर्स्ट और सेकंड पाइल भी देख लीजिएगा।
सो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन रात भर ये सोचते हैं कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कैसे ख़त्म करें। वो आपके बारे में काफ़ी हैविली सोचते हैं, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं। मुझे आप में से कुछ लोग ऐसे लगता है कि किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं आप। आपके पर्सन भी बहुत क्रिएटिव लग रहे हैं मुझे। कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे, इनकी बातें बहुत अच्छी होंगी। सो लेट्स सी कि वो अभी अगर आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे इस वक्त, और मुझे ये भी लगता है कि आपको इन्होंने बहुत इंतज़ार करवाया है, या फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपका पेशेंस बहुत आजमाया है, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने आजमाया है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक लग रहा है कि आपको आपकी लिमिट तक ले आए और फिर आपने कहा कि बस मुझसे नहीं होता, अब मुझे नहीं चलना आपके साथ आगे, प्लीज़ फॉरगिव मी। एग्जैक्टली हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स आया, और इससे मुझे लगता है कि एक तो रिग्रेट भी है, इनसिक्योरिटी भी है। आपके पर्सन को दुख है कि उन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ, और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो आपको एक सीरियस कमिटमेंट नहीं दे पाए, सीरियस नहीं हो पाए, या जो भी था उसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ़ यू। आपकी वजह से वो बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी, और यही बात हम कर रहे थे। आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं वो, आपकी खूबसूरती से। बट जब उन्होंने आपको जाना, उन्हें पता चला कि आपका दिल भी बहुत खूबसूरत है। आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती से भी ज़्यादा खूबसूरत आपका दिल है, उन्होंने ये जाना। एंड लास्ट वी हैव आई विश आई कुड चेंज द सिचुएशन। तो उनकी ये ख्वाहिश है कि काश जो आप लोगों के दरमियान इस वक्त सिचुएशन है वो उसको बदल सकते। शायद उन्होंने आपसे ये कहा हो कि मेरे साथ अभी ऐसे ही चलो, अभी डीपर कनेक्शन कमिटमेंट के बारे में मत सोचो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो, बस इंजॉय करो वक्त को, गो विद द फ्लो, देख लेंगे फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं होना है। मे बी कुछ इस तरह की बातें उन्होंने आपसे कही हो और इन बातों ने आपको बहुत दुख दिया हो। सो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन के कुछ लेसन्स हैं जो उन्होंने लेने हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें सीखनी हैं, और आप उनके लिए एक वेकअप कॉल साबित हुए हैं। इसके अलावा स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि आप उनको हील नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने आप को ख़ुद हील करना होगा। ये कनेक्शन बहुत हीलिंग है, ये उनको हील करेगा। आपने जो सीड्स प्लांट करने थे उनकी हीलिंग की शुरुआत के वो आप कर चुके हैं। उन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि उनमें कोई कमी है, कोई ख़ामी है जो उन्होंने दूर करनी है, और अब वो इससे ख़ुद डील करेंगे। और मुझे लगता है कि वो कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि वो बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो आज बेहतर इंसान हैं आपकी वजह से। सो ये एक बहुत खूबसूरत बात है, ये बहुत एक पॉजिटिव बात है कि वो बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपके साथ हों या ना हो। बट कुछ ना कुछ उन्होंने लेसन इस कनेक्शन से लिया है, एंड आई फील कि इस कनेक्शन में कोई लेसन आपके लिए भी होगा, और आप जानते होंगे ऑलरेडी। आपके लिए शायद ये लेसन हो कि लेस के लिए सेटल डाउन मत होना। आपके लिए शायद ये लेसन हो कि दूसरों को हील करते करते अपनी तरफ तवज्जो देना मत भूलना, सेल्फ़ लव भी प्रैक्टिस करना। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी। आपको पता होगा कि आपने इस कनेक्शन से क्या सीखा है। तो ये कनेक्शन आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा है, चैलेंजिंग भी ऑफ कोर्स रहा है। सो आपके पर्सन यही सोचते हैं रात भर कि वो आपसे काश माफ़ी मांगें, काश कि वो सिचुएशन बदल सकें जो आप दोनों के दरमियान है, जो उन्होंने आपके साथ किया काश वो ना करते। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।